गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मतलब कृषि पर्यवेक्षक की न्यू वैकेंसी की बात करेंगे और साथ ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस की भी बात करेंगे कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। और ये भी अपन बात करेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इन सब की अपन डिटेल से बात करेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता की बात करें तो आपकी 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर से 12th है वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है और बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है तो वो कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता के लिए रखना है कि जिन स्टूडेंट्स ने 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखी है वो कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ये भी बात करें कि इसमें राजस्थान के अलावा अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी है मतलब कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, इसके लिए एज लिमिट मतलब आयु सीमा 18 से 40 ईयर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके अलावा इसमें एज रिलैक्सेशन मतलब आयु में छूट भी है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेज आते हैं कि मैम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, तो इनकी भी अपन सबकी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपके कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस है, इसमें सामान्य हिंदी आएगी आपके, और इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी 15 और इसमें 45 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है संधि विच्छेद। तो आपको संधि विच्छेद को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि संधि विच्छेद आपके सिलेबस में है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। या आपको उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस में है। और समास पढ़ना है, शब्द युग्म पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, शब्द शुद्धि पढ़नी है और वाक्य शुद्धि पढ़नी है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द पढ़ना है, शब्दावली पढ़नी है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी पढ़नी है। तो ये आपके टोटल 11 टॉपिक है, इनको आपको डिटेल से पढ़ना है। इसमें प्रश्नों की संख्या 15 होगी और इनके नंबर होंगे आपके 45। आपके सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान जीके की बात करें तो उसमें 25 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मतलब कृषि पर्यवेक्षक में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति के क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्वेश्चनों की संख्या 25 होगी और पूर्णांक की बात करें तो 75 इनके पूर्णांक होंगे। मतलब आपके टोटल राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन होंगे, पूर्णांक 75 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपने राजस्थान जीके की सिलेबस में तो राजस्थान की भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, पर्वत मतलब प्रमुख पर्वत पढ़ना है, नदियाँ पढ़नी है, मरुस्थल एवं फसलें पढ़नी है। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो इसमें आपको सभ्यताएं पढ़नी है, सभ्यताएं सारी नहीं पढ़नी, इसमें कालीबंगा और आड़ सभ्यता आपको पढ़ना है। प्रमुख व्यक्ति तत्वों की बात करें तो आपको महाराणा कुंभा पढ़ना है, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराणा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार की, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल खिलाड़ी इत्यादि आपको पढ़ना है। और राजस्थान जीके में नेक्स्ट टॉपिक है वो राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना है। उसके अलावा राजस्थान की बोलियां पढ़नी है, राजस्थान की कृषि, राजस्थान का पशुपालन, इनकी आपको शब्दावलियाँ पढ़नी है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के लोक देवी देवता है, संत संप्रदाय पढ़ना है। फिर प्रमुख मेले त्यौहार ये आपको पढ़ने हैं, पशु मेले। इनके अलावा यहाँ पे राजस्थान की लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़े, लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्र, कठपुतली कला, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा विभिन्न जातियाँ जनजातियाँ पढ़नी है आपको। फिर स्त्री और पुरुष के वस्त्र व आभूषण, चित्रकारी पढ़ना आपको। आपकी चित्रकला में से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। आप मतलब इसके ओल्ड पेपरों में आप इसके क्वेश्चन देखना, इनके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो नॉर्मली सबको आते हैं। यहाँ पे उस्तकला, अस्त औजार, नमदे व गलीचे आदि आपको पढ़ना है। आपको अगर जनजातियों का डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इसमें पुरुष और स्त्री के आभूषण के बारे में भी डिटेल से वीडियो है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके इनकी वीडियो देख सकते हो।
साथ में उनमें ये भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है कि पिछले ओल्ड पेपरों में से कौन कौन सी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये भी है। नेक्स्ट राजस्थान जीके का सिलेबस है। इसमें आपको दुर्ग पढ़ने हैं, राजस्थान के महल, राजस्थान की हवेलियाँ, राजस्थान की छत्रियाँ, बावड़ियाँ, तालाब, मंदिर, मस्जिद आदि आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको रीति रिवाज व धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी आपको पढ़ना है। तो ये था आपके सामान्य हिंदी और राजस्थान जीके का सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके जो मेन सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उसमें से आपके टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी टोटल वो 16 होगी, मतलब 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे। उसमें भी डिवाइड है, एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन आएंगे, हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन आएंगे और एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे अपन सस्य विज्ञान की बात करें तो इसे इंग्लिश में एग्रोनॉमी कहते हैं। तो इसके क्वेश्चनों की संख्या टोटल होगी 20 और इसमें 60 नंबर की एग्रोनॉमी आएगी, मतलब सस्य विज्ञान आएगी। अब एग्रोनॉमी में आपको फसलों से रिलेटेड पढ़ना है, फील्ड क्रॉप्स पढ़नी है। सबसे पहले एग्रोनॉमी को ये आपको जानना है कि ये एग्रोनॉमी क्या होता है। तो एग्रोनॉमी में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का वर्ड है और ये कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। तो एग्रोनॉमी की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, उसके बाद में आप इसमें डिटेल से पढ़ सकते हो। पिछले ओल्ड पेपरों में पूछा गया है कि ये एग्रोनॉमी शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये एग्रोनॉमी है, इसके पीछे नोमी लगा हुआ है या फिर इन जिन वर्ड्स के पीछे वाई लगा होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, और या फिर जिनके पीछे नोमी लोगस व लोजी लगा होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। और नेक्स्ट अपन बात करें तो एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, कई एग्जामों में पूछा गया है कि एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। तो वो लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि उसके पीछे कल्चर लगा होता है। जिन वर्ड्स के पीछे कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है, और जिनके पीछे नोमिलोजी और लोगस लगा होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो यहाँ पे आप ये एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है, आप इसका सिलेबस देख सकते हो। इसमें आपको सोइल साइंस भी पढ़नी है। सोइल साइंस में आपको पढ़ना है कि राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, मृदा शरण मतलब सोइल इरोजन, मृदा एवं जल संरक्षण मतलब वाटर एवं सोइल इरोजन, इनको आपको डिटेल से पढ़ना है। और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पढ़ना है। तो ये आपके इसमें वो जो सोइल साइंस है वो भी इसी में शामिल है। और एग्रोनॉमी की फील्ड करो आप डिटेल से पढ़ना है। इसमें आपको खरपतवार आपको पढ़ना है, मतलब इंग्लिश में इसे वीड्स कहते हैं। इनकी विशेषता, वर्गीकरण व खरपतवारों से जो नुकसान होते हैं वो पढ़ना है। इनकी नियंत्रण की विधियाँ पढ़नी है। राजस्थान की प्रमुख फसलों में खरपतवार नाशी जो यूज लेते हैं इनके कंट्रोल के लिए उनको डिटेल से पढ़ना है। और खरपतवारों की राजस्थानी भाषा में शब्दावली पढ़ना है कि कौन से खरपतवार को राजस्थान में क्या बोलते हैं, उनको आपको पढ़ना है। इसमें आपको अनाज वाली फसलें पढ़ना है, जिसमें से आपको मक्का, जवार, बाजरा, धान, गेहूँ और जौ, इनको डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पल्सेज क्रॉप पढ़नी है, मतलब दाल वाली फसलें पढ़ ली है, मूंग, चौला, मसूर, उड़द, मोठ, चना और मटर। नेक्स्ट आपको तिलहनी फसल पढ़नी है, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और तारामीरा। तो इसमें से आपको मूंगफली और सोयाबीन को डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में डिटेल से ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है रेशेदार फसलें में आपको ओनली फॉर कपास पढ़ना है। चारे वाली फसलों में बरसीम पढ़ना है, रिंजका पढ़ना है और जई पढ़ना है। मसाले वाली फसलों की बात करें तो सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया पढ़ना है। नकदी फसलों की बात करें तो गंवार और गन्ना पढ़ना है। इसमें आपके बीज पढ़ना है, आप सीड जर्मिनेशन मतलब बीज अंकुरण को डिटेल से पढ़ना है। बीजों का वर्गीकरण पढ़ना है आपको। बीजों के वर्गीकरण, बीज कितने प्रकार के होते हैं, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रजनक बीज के टैग कौन से कलर का होता है, आधार बीज मतलब फाउंडेशन सीड का जो टैग होता है वो कौन से कलर का होता है। और साथ ही आपको एग्रोनॉमी में ही शुष्क खेती भी आपको पढ़नी है, क्योंकि राजस्थान में 67% जनसंख्या शुष्क खेती पर निर्भर है, मतलब बारिश पर निर्भर है।
यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर की नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो औद्यानिक मतलब हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है। इसमें से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर का। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हॉर्टिकल्चर है, इससे ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो इसके पीछे कल्चर लगा है तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। और हॉर्टिकल्चर को आपको यहाँ पे डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की भी 3 ब्रांच होती है, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ओलेरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी आपको इसकी 3 ब्रांच है, पोमोलॉजी जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। इनको भी आपको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ओलेरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है और फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। इनको आप डिटेल से पढ़ना है। इसमें आपके फ्रूट्स पढ़ना है और वेजिटेबल्स पढ़ना है, इनको डिटेल से पढ़ना है। राजस्थान की जलवायु, मृदा या उसकी उन्नत किस्में मतलब वेराइटी, प्रवर्धन की विधियाँ पढ़ना है, जीवाश्म खाद और उर्वरक, सिंचाई, कटाई व उनकी उपज, प्रमुख कीट मतलब मेजर इंसेक्ट एंड डिजीज, इनका नियंत्रण कैसे करते हैं, इनकी विधियाँ पढ़नी है। और आपको फ्रूट्स में पढ़ना है आम, नींबू या नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं उनको डिटेल से पढ़ना है। अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसुआ, बील, टमाटर। सब्जियों की बात करें तो इसमें टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जी, बैंगन, मिर्ची, लहसुन, मटर, गाजर, मूली, पालक, इनको आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे फल सब्जी परीक्षण का महत्व, तो वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में फल परीक्षण मतलब फ्रूट प्रिजर्वेशन के सिद्धांत एवं विधियाँ, डिब्बाबंदी को भी आपको डिटेल से पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर का ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, इसमें से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। हॉर्टिकल्चर में ही आपको जैम जेली भी पढ़ना है और औषधीय पौधों की भी आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हॉर्टिकल्चर की प्रमुख योजनाएं हैं, उनमें से भी एक क्वेश्चन आपके बनते हैं। पशुपालन की बात करें, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो इसमें से भी टोटल क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे और 60 मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 उनके नंबर होंगे पूर्णांक के। इसमें आपको पशुपालन में आपको डिटेल से पढ़ना है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, इनकी आपको नस्लें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पशुपालन का कृषि में महत्व क्या है इनको समझना है, फिर उसके दूध उत्पादन भी आपको पढ़ना है और फिर नस्लों की विशेषता, उपयोगिता, उत्पत्ति स्थान का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि गाय की नस्ल है गिर, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होल्स्टीन फ्रिजियन, मालवी व हरियाणा व मेवाती। तो इसमें से आपको गायों की नस्लें पूछ सकते हैं, मतलब काव ब्रीड्स। जैसे कि आपको ये भी पूछ सकते हैं, काव ब्रीड्स मुख्यतः इनको 3 प्रकार की होती है। मिल्क पर्पज मतलब दूध देने वाली, भार ढोने वाली, या दूध और भार ढोने बहुउद्देश्य से पाली जाती है मतलब डुअल पर्पज वाली नस्लें। तो आपको इनको डिटेल से पढ़ना है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि गिर गाय का ओरिजिन क्या है, थारपार का ओरिजिन क्या है, नागौरी का ओरिजिन क्या है मतलब उत्पत्ति स्थान क्या है। जो ये राठी नस्ल है इसमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। तो जो राठी नस्ल है या अलवर भरतपुर में पाई जाती है मतलब मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको इनको डिटेल से पढ़ना है। भैंसों की नस्लें जैसे कि मुर्रा, सूरती, नीली रावी, बदावरी, जाफराबादी व मेसाना। तो मुर्रा नस्ल का इसका ओरिजिन पूछ लेते हैं। तो मुर्रा नस्ल का ओरिजिन है यूपी, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली इसका ओरिजिन है। सूरती गुजरात में पाई जाती है, नीली रावी आगरा में पाई जाती है, बदावरी गुजरात में पाई जाती है। बदावरी में से एक क्वेश्चन बनता है कि तांबे जैसे कलर की कौन सी भैंस की नस्ल होती है, तो ये बदावरी होती है। और सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज भी इसमें ही पाया जाता है, 10 से 13% एवरेज इसमें फैट परसेंट पाया जाता है। तो अगर आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनके बारे में डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इनके वीडियो देख सकते हैं। और इनमें ये भी बताया गया है कि इनमें से ओल्ड पेपरों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उनकी भी उसी वीडियो में बात हो चुकी है, तो उनको आप देख सकते हो।
इसके अलावा आपको राजस्थान की प्रमुख पशुओं की बीमारियां भी पढ़नी हैं, उनके लक्षण, उपचार और पशु प्लेग जैसे कि रोग है खुरपका, मुंह पका, एंथ्रेक्स, गलगोट, थनैला रोग, दूध बुखार, रानीखेत जो मुर्गियों की प्रमुख डिजीज है। रानीखेत में से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है और ये एंथ्रेक्स डिजीज है, इसको भी आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आप दूध उत्पादन, दूध व कीस का संगठन पढ़ना है, दही, पनीर, घी, इनकी विधियों के बारे में आपको पढ़ना है और इसमें दूधशाला में बर्तनों की सफाई, जीवाणु रहित करना या राजस्थान के संदर्भ में कृषि क्रियाएं व गतिविधियों को आपको डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट अपन ये बात करेंगे कि इसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल और प्रश्नों की संख्या कितनी रहेंगी और इनकी समय अवधि मतलब कितने घंटे का इनका पेपर होएगा, प्रत्येक नंबर कितने क्वेश्चन का होगा, गलत नंबर की कितने माइनस मार्किंग होगी और इनकी वैकेंसी कब तक आएगी। तो इसमें जो सुपरवाइजर मतलब कृषि प्रवेशक के प्रश्न होंगे टोटल, वो क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, अधिकतम पूर्णांक होंगे वो 300 अंक के होंगे और प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 100 होगी। समय अवधि 2 घंटे की होगी, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और इसमें माइनस मार्किंग 1/3 होगी। अब अपन बात करते हैं कि जो ये कृषि प्रवेशक मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी है ये कब तक आएगी। तो नवंबर दिसंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगी और इसकी अपन डिटेल से बात ये करते हैं कि जो इसकी अभी से मेहनत करना स्टार्ट हो जाए, आप लगातार मेहनत करते रहिए क्योंकि इसकी वैकेंसी कन्फर्म आएगी। नवंबर दिसंबर में इसकी वैकेंसी आ जाएगी और बात करते हैं कितने पदों पर आएगी तो 1500 से 2000 इसमें वैकेंसी आएगी।